हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक सेकंड, बस मैं ओपन ही कर रहा हूँ अपने नोट्स वगैरह। हुआ क्या था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। कॉमन कैटेनरी हम लोगों ने शुरू किया था। देखिए, कॉमन कैटेनरी का मतलब ये होता है कि एक दो हिस्सों से एक रस्सी बांध के लटका दी गई है। अब उस पर हमें बात करनी है, ठीक है। जैसे कि ये रस्सी लटक रही है, अब इस पर हमने बात करी यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, जो एस होता है, ठीक है। एस का फॉर्मूला होता है सी टेन साई। क्या बोला मैंने, एस क्या होता है, सी टेन साई। एस क्या है, जो भी आर्क हमें दिया हुआ उसकी लेंथ, जो भी आर्क हमें दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, बात की जाए सी क्या है, एक्स एक्सिस से ये जिस हम हॉरिजन से बात कर रहे हैं उससे कितना ऊपर है ना, यानी कि पूछा जाए तो इसका ये सी और ये टेन साई। तो कैटेनरी की इक्वेशन क्या होती है, कैटेनरी में किसी भी एक आर्क की लेंथ की इक्वेशन एस इक्वल टू सी टेन साई। ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। अब चीज़ें यहीं तक आसान नहीं होती, ठीक है। थोड़ा और आगे चलेंगे, तो थोड़ा और आगे चलने पर हमें देखना होगा कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, कार्टेशियन मत बोलना कभी, क्या बोलते हैं इसे, मैंने पहले ही बताया था, कार्टेशियन। क्या बोलते हैं, सीएन, हाँ कार्टेशियन इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन हमें क्या दी गई है कि एस इक्वल्स टू सी टेन साई। अगर ऐसा है तो एस इक्वल टू सी और टेन साई मतलब डी वाई बाई डी एक्स। भाई टेन साई डी वाई बाई डी एक्स, ये कैसे हुआ। भाई देखो, हमने क्या निकाला, टेन साई, ये जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए टेन साई को क्या बोल सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। यानी एस इक्वल टू सी टेन साई हुआ। अब एक और बार डिफ्रेंशिएशन अगर करूँ, डी एस बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सर एक बार और डिफ्रेंशिएशन क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये दो है, दो मतलब क्या कहते हैं इसको, आर्बिट्री कांस्टेंट की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये तो आर्क लेंथ है, डी एस बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू सी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। लेट जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको मैं नाम दे देता हूँ पी। तो क्या होगा, रूट ओवर वन प्लस पी स्क्वायर एंड इक्वल टू सी डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स क्या बन जाएगा मेरे पास, सी वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस पी स्क्वायर डी पी। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू सी, ये तो आप ट्राई करके देख लेना, है ना। ये होता है साइन ऑफ हाइपरबोलिक, है ना, और पी की फॉर्म में है, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट ए आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब ये जब इक्वेशन आई है तो एक बात बताओ, लीस्ट पॉइंट क्या है, सबसे निचला पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट है सी, है ना। तो एट लीस्ट पॉइंट सी पर एक्स भी ज़ीरो है और पी भी ज़ीरो है ना। तो रख के देखेंगे तो ए ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर ए ज़ीरो आ गया तो एक्स इक्वल टू क्या बना, सी साइन ऑफ हाइपरबोलिक एच इनवर्स पी। यानी ये हो जाएगा पी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, होगा नहीं होगा। अब पी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स बाई सी। अब डी वाई बाई डी एक्स है तो फिर से इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो यहाँ तो हो गया वाई, हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी अपॉन वन बाई सी एंड प्लस में
बी। ठीक है, थोड़ा और आसान इसको अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी प्लस में बी। अब x ज़ीरो है और उस पर y तो c था ना, लेकिन तो रख के देख लेना तो b आपको ज़ीरो मिल जाएगा। और जैसे अगर आपको b ज़ीरो मिल गया तो इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? यानी आपको क्या क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई, ये रही, y की वैल्यू मिल गई, ये रही। ठीक, तो एक बार और चीज़ देखते हैं। क्योंकि y इक्वल टू, नहीं एक सेकेंड, क्योंकि s इक्वल टू सी टेन साई है, तो s इक्वल टू सी डी वाई बाई डी एक्स होगा। बट जो डी वाई बाई डी एक्स है वो तो हमारे पास साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स बाई सी है। ये इक्वेशन काम की है ना, इसे आप कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये वाली, ये बड़ी काम की है, इसे लिख लेना, है ना, यहाँ काम आई है साइन ऑफ एक्स बाई सी। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि आप जब इसे उठा के यहाँ रखोगे तो s की वैल्यू मिलेगी आपको c साइन हाइपरबोलिक ऑफ x बाय सी। ठीक है, ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? चलिए अब एक चीज़ देखो, क्योंकि आपको पता है कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय सी माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय सी इक्वल टू 1 होता है, तो वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एक और नई इक्वेशन आती है, बड़े काम काम की इक्वेशन है ये, है ना। इसको मैंने 6 नंबर दे दिया। अब एक चीज़ देखो, 3 और 6 का हम यूज़ करेंगे। 6 ये रही और 3 कहाँ गई, 3 ये रही, एस इक्वल टू सी टेन साई, है ना, यहाँ रख देंगे। तो जैसे यहाँ रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, यानी कि वाई इक्वल टू सी सेक साई। ये एक नई इक्वेशन मिली। ये सभी इक्वेशन एक के बाद एक, इक्वेशन याद रखनी बहुत काम की इक्वेशन है जितनी भी हम लोग प्रूव कर रहे हैं, है ना, ये सभी हल्की फुल्की नहीं है। बहुत ही काम की इक्वेशन है। और आगे चलेंगे, एक चीज़ और कि एस इक्वल टू सी टेन साई हमें दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं डी एस बाय डी एक्स निकालूंगा तो क्या बनेगा, सी सेक स्क्वायर साई डी साई बाय डी एक्स, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। क्योंकि टेन साई की वैल्यू क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सा और बदलें तो एक बात बताओ, डी वाई बाई डी एस अपॉन डी एक्स बाई डी एस बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर बोल तो सकते हैं। चलो अब इसका काम में लेंगे, तो क्या आएगा, सेक साई इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई डी साई बाय डी एक्स, है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? अगर नहीं है, जो डी एक्स है वो क्या बन जाएगा, सी सेक साई डी साई, इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक साई टेन साई प्लस सी वन, ये हमारी इक्वेशन बनेगी, है ना। अब देखो फिर से वही पॉइंट सी से कोऑर्डिनेट है 0, सी पर एक्स इक्वल टू 0 और साई भी 0 हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए सॉल्व करेंगे तो सी वन भी मेरा 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये सी वन 0 आ गया तो एक्स इक्वल टू सी
लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ये होगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। तो एक बात बताता हूँ, कैटेनरी की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो कौन कौन सी होती है? एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई और y इक्वल टू सी सेक साई। ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है किसी भी कैटेनरी की। और चलते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है, देखते चलेंगे बस। ये इक्वेशंस आप एक काम करोगे आज, जितनी भी इक्वेशंस हम लोगों ने आज प्रूव करी है, ये आज कर रहे हैं अभी, वो सभी के सभी एक कागज़ में लिख कर, है ना, कहाँ क्या है कहाँ क्या है कहाँ क्या है, डायग्राम के साथ। और आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ एक दीवार पे चिपका लेना, या फिर नहाने जाते हो तो बाथरूम में चिपका लेना, जाते ही होंगे 2-4 महीने में एक आध बार कभी कभी, वहाँ चिपका लेना। ऐसी कई जगह चिपका लेना जहाँ अक्सर आपको आना जाना पड़ता हो, और या फिर सुबह सुबह फ्रेश होने जाओगे तो वहाँ के दरवाजे पर ऐसे चिपका लेना। सबसे मस्त चीज़ है भाई, वहीं जाके चिपका लो, क्योंकि वहाँ जाके क्या है, इंसान का दिमाग, अभी हंसने वाली बात, जो हंस रहा होगा वो तो ठीक है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये बड़े काम की चीज़ है कि वहाँ जाके इंसान सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता है, और उसी स्थिति में सबसे ज़्यादा वो सोच पाता है। आप सोचो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा होगा, अब जब वहाँ जाके सुबह उठ के वहाँ जाके जब सोचोगे तो दिमाग में तो आएगी, अगर मोबाइल लेके ना जाते हो तो वहाँ जाके जब आप सोचते हो तो आपको आंसर का, भले ही आंसर पूरा ना मिलता हो, बट एक आइडिया ज़रूर मिलने लगता है। उसका कारण ये है कि वहाँ जाके इंसान एकदम रिलैक्स हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना फ्रेश, है ना। तो वहाँ सामने गेट पर चिपका लो। अब हंसने वाली बात है तो हंस रहे हो तो हंस लो भैया, बाकी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन बड़े काम की जगह चीज़ है वो। ठीक, तो ये एक्स और वाई की ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी कैटेनरी की। आगे चलते हैं। एक चीज़ बताना, एक्स इक्वल टू सी लॉग, क्या क्या इक्वेशन होती है? सेक साई प्लस टेन साई, है ना। तो एक्स इक्वल टू लॉग सेक का मतलब क्या हो गया, वाई बाई सी, प्लस टेन साई का मतलब एस बाई सी। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि y प्लस एस बाई सी इक्वल टू ई की पावर एक्स, आई गेस एक्स, है ना। एक्स बाई सी है, सॉरी 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 सॉरी, सी है ना, हाँ सी आएगा, सी को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो एक्स बाई सी है। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो y प्लस एस इक्वल टू सी ई की पावर एक्स बाय सी, ये एक और इक्वेशन हो गई। बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। इक्वेशन नंबर 9 हो गई। अब आगे चलेंगे, नई चीज़, कि टी साइन साई अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एस, है ना। फिर आओ डायग्राम पे ये रहा टी, ये रहा टी, तो टी साइन साई जो है वो किसके इक्वल है? डब्ल्यू एस के इक्वल है। ये तभी तो धागा से लटक पा रहा है ना। टी साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस, यानी अगर देखा जाए तो मैं बोलूँगा कि टी साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू सी टेन साई, एस इक्वल टू सी टेन साई होता है ना। तो टी इक्वल टू डब्ल्यू सी सेक साई, क्योंकि सी सेक साई जो है वो वाई होगा, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ आपको याद क्या रखना है, याद क्या रखें। एक्स वाई एस साई और टी, इन पांचों वेरिएबल में होने वाली इक्वेशन पहले, साई टाइम टी साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस, टी कॉस साई इक्वल टू, इसे टी नॉट कहेंगे जो कि होता है डब्ल्यू सी,
S इक्वल टू C tan psi, y इक्वल टू C sec psi, x इक्वल टू C log sec psi प्लस tan psi। ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कंबाइन फॉर्म में लिखी जाएगी। S इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक ऑफ x बाई सी, y इक्वल टू C कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x बाई सी, है ना। y स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, y प्लस S इक्वल टू C ई की पावर x बाई सी, और t इक्वल टू WY। ये इक्वेशंस हैं जो हमें याद रखनी है। स्पेशली ये तो हमें देख ही लेंगे बाद में। तो कितनी इक्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इक्वेशंस। 10 की 10 हमने प्रूव किया है। तो 10 की 10 इक्वेशंस हमें याद रखनी है। हम दोबारा देख लेंगे, आपको मैं टाइम देता हूँ, नोट करो इसे। चलती वीडियो में पॉज नहीं करेंगे, ठीक है, और बोल बोल के लिखते हुए चलेंगे। कैसे? बोल बोल के, क्योंकि अगर ये याद हो गई अभी तो याद हो जाएगी, वरना फिर ये कभी याद नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार ज़रूर फिर से आप बोलते बोलते करते रहो, बोल बोल के आपको करना ही पड़ेगा। टी साइन साई इक्वल टू WS, टी कॉस साई इक्वल टू T नॉट इक्वल टू WC, ठीक है। आगे S इक्वल टू C टेन साई, S इक्वल टू C टेन साई। फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ गई, y इक्वल टू C sec साई और x इक्वल टू C log sec साई प्लस टेन साई। आगे S इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक ऑफ x बाई सी, y इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक ऑफ x बाई सी, y स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, y प्लस S इक्वल टू C ई की पावर x बाई सी, और t इक्वल टू WY। फिर आप दोबारा देख लो इसे, आज इसे देखते ही जाओ, है ना। 2 मिनट शांत रहकर दोबारा देखो इन इक्वेशंस को। मैं हटाऊंगा नहीं जब तक आपको याद नहीं होगी, क्योंकि याद करना आज बहुत ही ज़रूरी है। कैटनरी इक्वेशन, कैटनरी बड़े काम की चीज़ है। करते चलेंगे भाई। कर दो फटाफट से। क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पे जाने वाले हैं हम लोगों ने जितना प्रूव करना था काफ़ी सारा प्रूव कर भी लिया।
देख लो आराम से फिर दोबारा। ये अभी के अभी याद करना ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी मानो, चाहे मैं कितना भी समय लूँ, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये अभी याद नहीं होगा तो आगे तकलीफ देगा। वाकई में तकलीफ देगा ये, अगर अभी अभी आप लोगों ने याद नहीं किया तो। कर देंगे फटाफट से इसको। ठीक है, कोई समस्या? चलिए, इसमें दो चीज़ें और बची हैं लगभग, फिर आपका ये क्या कहते हैं इसको, स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं आगे। अब क्या बचा है हमारे पास, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सेकंड में देख लेता हूँ। अब 2 मिनट का समय मुझे दें, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट। देखो, एक क्वेश्चन करते हैं पहले, बड़ी मस्त चीज़ है। देखो कभी कभी क्या होगा, जो भारी रस्सी होती है, रस्सी, रस्सी समझते हैं आप लोग? हाँ। तो कभी कभी क्या होगा, जो रस्सी होगी या जंजीर जो भी आपके इस तरह से लटकी होती है कॉमन कैटेनरी में, उसके साथ एक जोड़ लगा दिया जाएगा। जोड़ मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई एक पार्टिकल, कोई एक बॉडी साथ में बांध दी जाएगी यहाँ, या फिर हो सकता है ऐसे चल के यहाँ बांध दी जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति में कैटेनरी के जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है, अब सोचो कि कैटेनरी यहाँ है, यहाँ बांध दिया, या फिर यहाँ बांध दिया, तो जो सबसे निचला वाला हिस्सा है ना, वहाँ तनाव नहीं रह जाता। ठीक है, तनाव नहीं रह जाता, तनाव मतलब टेंशन ना, वहाँ नहीं रह जाता फिर, क्योंकि वो फिर यहाँ शिफ्ट हो जाता है जहाँ बॉडी लगी है। ठीक है, बल्कि क्या होगा, इससे, इस टेंशन से एक एंगल बनेगा। अब ये एंगल किस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, ये सभी चीज़ें थोड़ी सी देखो, एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे पास वेट W is suspended, a weight W is suspended from a fixed point, a fixed point by a uniform string of length L and weight W as per unit of length, as per unit of length। आगे चलें, इसमें लिखा है it is drawn aside by, it is drawn aside by
A horizontal force P. A horizontal force P. Then show that. Then show that. क्या शो करना है आपको? Show that in the position of equilibrium. In the position of equilibrium, the distance of W from the vertical through the fixed point is. देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ स्टैटिक्स और डायनामिक्स के क्वेश्चंस के लिए ये तो जनरल साइंस वाले क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक आप लोग कर लोगे, है ना, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में किया था। या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नहीं, ये मत सोचना कि हिला ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन आराम से कर लोगे, लेकिन वहाँ पे ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन जो आएंगे ना, लेकिन वो इक्वेशंस आएंगी जो हम इक्वेशंस हर बार प्रूव करते हैं या निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में। जैसे अभी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि शो दैट में डाल के क्या किया है, क्वेश्चन वही है, बस मैंने शो दैट में डाला हुआ है। यही क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, 3 अलग अलग ऑप्शन और मिल जाएंगे और ये भी ऑप्शन उसमें से होगा। देन आपको पूछा जाएगा कि डिस्टेंस फाइंड कर दो, ठीक है। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है चीज़ों को देखकर, अरे अरे सर, अब आधे लोग क्या, इतनी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब वो त्राहिमाम करने लग जाते हैं, है ना, उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लग जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, अरे अरे अरे, कि शो दैट वाला क्यों करवा रहे हो, प्रूव वाला क्यों करवा रहे हो, ये थोड़ी एग्जाम में आएगा। अगर कोई ये सवाल पूछ भी रहा है ना, तो मेरी नज़र में उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है भाई या बहन, जो भी है। ये सवाल नहीं पूछा जाता कि अरे अरे ये थोड़ी आएगा, वो थोड़ी आएगा, शो दैट, प्रूव दैट। खैर यार, पहले मैं बहुत कुछ सुना चुका हूँ, बेचारा है बेचारी जो भी था थी जिसने पूछा था, अभी तक बहुत बुरी हालत हो चुकी है सुन सुन के। परेशान मत हो यार, पर एटलीस्ट अब चीज़ों को समझा करो, टीचर मैं हूँ, है ना, गाइड करने वाला मैं हूँ, आप नहीं हो। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है, कैसे करना है। W/P। देखो अब होगा क्या, दोबारा समझना, एक वेट है जो किसी फिक्स पॉइंट से लटका दिया गया है ना, एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ, स्ट्रिंग मतलब धागा, जिसकी लेंथ है L, और वेट उसका W है एज पर यूनिट लेंथ, मतलब जैसे एक यूनिट की, एक यूनिट लेंथ का वेट कितना है, छोटा W, ठीक, और बड़े W का तो वेट उस पर टांगा गया है। इट इज़ ड्रॉइंग असाइड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P। अब देखो इसे एक डायग्राम के थ्रू समझो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं डायग्राम बना देता हूँ, 2.5 किलो का ग्राम जो भी है मैं बना देता हूँ, बस ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक बार, अगर स्टैटिक्स और डायनामिक्स ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपका डायग्राम सही है, आपने डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, और अगर डायग्राम नहीं बना तो क्वेश्चन तो बहुत काम का है पर आप किसी काम के नहीं हो, ये मान लो आप। तो डायग्राम बहुत ज़रूरी है, एक बार डायग्राम बन गया ना तो फिर तो काम ही आसान हो जाता है। तो पहले मैं बना देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये डायग्राम बनाना क्या है, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ तो जाता है, पर ठीक है खैर, पहले देख लेना, है ना, अच्छे से बनाऊंगा, इज्जत से, परेशान ना हो, फिर आप आराम से पॉज करके, टिक कर, बैठ कर, जैसे भी बना आपको बनाना है बना लेना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से तो फास्ट फॉरवर्ड कर दो ताकि मैं बना लूँ।
एक बार बना दो बस इसे, है ना, क्योंकि दिक्कत से डायग्राम की में ही आती है, डायग्राम बनाने में। और डायग्राम बन जाता है तो काम हो जाता है, और डायग्राम नहीं बनता ना तो फिर धुआं निकल ही जाता है, तकलीफ दे रहता है फिर। ये बन गया। अभी पूरा समझाऊंगा मैं आपको, है ना, इसको चिंता मत करना। अरे यार ये डायग्राम समझ में तो आ नहीं रहा कुछ, इस चीज़ को लेके आप परेशान ना हो, क्योंकि डायग्राम बनवा में रहा हूँ तो साधारण सी बातें समझाऊंगा भी मैं ही, है ना। और क्या, पड़ोसन तो आके समझाएगी नहीं। पड़ोसन मतलब पड़ोस में रहने वाली जो भी लड़की है वो तो आके समझाएगी नहीं। इसको मैंने दे दिया नाम साई ए, इसको नाम दे दिया साई बी। ये हो गया हमारा डब्ल्यू, जो कि वेट है। ये डोरी की लेंथ हो गई एल, है ना। यहाँ से तनाव निकल गया टी। अच्छा, यहाँ से एक फोर्स निकलेगा, इसे नाम दे दिया पी, है ना। और ये कैटनरी हो गई, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से डब्ल्यू वेट निकल गया। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है, जो वेट है वो यहाँ है, यहाँ से लटक रहा है नीचे डब्ल्यू, है ना। तो फोर्स तो यहाँ से बांध रखा है तो तनाव तो पड़ेगा। इसे नाम दे दिया मैंने पॉइंट बी, इसे कोऑर्डिनेट्स है x2 कॉमा y2, है ना। यहाँ से एक पॉइंट है जहाँ पर ये डोरी बंधी हुई है, इसका x1 कमा y1, तो साधारण सी बात है ये x1 माइनस x2, इसकी लेंथ हो जाएगी, है ना। चलो अब डायग्राम इसको समझ लेंगे, एक बार इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो क्या हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, वरना तो ज़िंदगी झंडे जैसे पहले चल रही थी वैसे अब चलेगी, और ऐसे आगे भी चलती रहेगी। अब हुआ क्या कि माना जो एल लेंथ है, इसकी रस्सी है ना, जो कि ए सिरे से अटकी हुई है। इसके दूसरे सिरे पर क्या हुआ, एक भार, एक जो वेट है वो डब्ल्यू हमने लटका रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक फोर्स लगाकर इसे खींचा जा रहा है इधर की तरफ, ठीक। अब ये खींचा जा रहा है तो अब खींचे जाने के बाद आगे चीज़ें बनेंगी। आगे चीज़ें क्या बनेंगी कि देखो, जो फोर्स होगा पहली चीज़, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा पी, इसे हम लिख देंगे टी नॉट, इसका फॉर्मूला हुआ डब्ल्यू सी, है ना, टेंशन वाला पी, जिसे टी नॉट डब्ल्यू सी, डब्ल्यू इंटू सी, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, पी अपॉन डब्ल्यू, फोर्स अपॉन डब्ल्यू। अरे हाँ यार, अच्छा। नाउ एट पॉइंट बी x2 कॉमा y2, ठीक है। बी पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या बोलूँगा कि टी कॉस साई बी, इसको मैं नाम दे दूंगा पी। एक बात बताओ, पी कॉस साई बी, क्या पी के इक्वल होगा भाई, टेंशन ही तो लग रहा है ना, टेंशन लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और बनेगी कि टी साइन साई बी, क्या ये इस वेट के इक्वल होगा भाई, ये जो टेंशन लग रहा है यहाँ पर, इसका एक्स कंपोनेंट तो पी के इक्वल हुआ और इसका वाई कंपोनेंट डब्ल्यू के इक्वल हुआ। देखो स्टैटिक्स में जो सबसे मेन काम मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, अलग अलग एक्सिस पे फोर्सेस को इक्वल कर रहा हूँ। अब जो टेढ़ा है
तो उसके लिए एक्स एक्सिस के लिए अबाउट भी होगा और वाई एक्सिस के अबाउट भी होगा, और जो सीधा सीधा है वो तो सीधे सीधे इक्वल हो जाएगा। यही हो रहा है ना। तो यहाँ से अगर देखूँ मैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टेन साई बी की वैल्यू हो गई डब्ल्यू अपॉन पी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई समस्या? इसे 1 दे देंगे और ये हुई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर से आते हैं अगेन। हमें क्या पता है कि S इक्वल टू सी टेन साई बी, है ना। तो S इक्वल टू सी की तो वैल्यू हमें पता है, P अपॉन डब्ल्यू टेन साई बी। अच्छा, और टेन साई बी की भी वैल्यू हमें पता है, तो एक काम करते हैं ना, साई बी की भी वैल्यू मैं रख देता हूँ कैपिटल डब्ल्यू अपॉन पी, इससे ये उड़ गया। तो एस इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 3। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, या पेपर में वो सोचने वाला है कि भाई मेरा पेपर गया, तो सच बता रहा हूँ, आप एक तरीका अपना लेना, क्या कि डायग्राम बनाकर फोर्स को इक्विवेलेंट करना, और उन सभी से कॉम्बिनेशन स्क्वायर अपॉन अपॉन जितना कुछ है, जितनी इक्वेशन बना सकते हो सारी इक्वेशन बना डालना। देखो, 2 ये बन गई, तीसरी ये बन गई, पहली ये बन गई, दूसरी ये बन गई, अरे बहुत सारी, जितनी इक्वेशन बना, मतलब जितनी गणित आती है सब लगा दो, लगा डालो। हर पॉइंट पर जितनी गणित लगा सकते हो सब लगा डालो, लेकिन सही लगाना, गणित तो सही लगानी पड़ेगी ना। और उसके बाद फिर कोशिश करो, हो जाएगा, और नहीं हुआ तो छोड़ दो, है ना। तो अभी बात बताओ, अगर मैं x2 की बात करूँ, है ना, x2 कोऑर्डिनेट पर, क्या ये c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s बाई सी बनेगा? क्यों? क्योंकि s क्या होता है, c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। तो x की जगह वैल्यू निकाली, x इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s बाई सी, यही तो बनेगा यहाँ से। ये इक्वेशन मैंने यूज़ करी क्योंकि कॉमन कैटेनरी में ही तो चल रहा है ये। अच्छा, एक बात बताओ, जो x2 मैं निकालूंगा वो p अपॉन डब्ल्यू और साइन और हाइपरबोलिक इनवर्स डब्ल्यू अपॉन छोटा, फिर से छोटा, अब ये मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया, तो जो x2 मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, p अपॉन p है ये ना, p अपॉन डब्ल्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स w बाई p, इक्वेशन नंबर 4। जितनी इक्वेशन हम बना सकते थे उतनी हमने बना ली, इससे ज़्यादा हमारी नहीं बन रही भैया, हाथ जोड़ लिए। ठीक है, अब पॉइंट्स पर आते हैं। कैसे? एट पॉइंट ए, पॉइंट ए मतलब जहाँ से रस्सी बांधी हुई है, तनाव जो टी डैश बन रहा है कॉस साई ए, ये बनेगा। अरे हाँ या ना, है ना। एक बात बताओ कि टी डैश जो साइन ए है, क्या वो इक्वल होगा डब्ल्यू प्लस एल डब्ल्यू के? भाई जो तनाव है, जो तनाव पे जो भी लग रहा है वो टोटल वेट की वजह से, और जो छोटे छोटे वेट है उनकी वजह से लग रहा है। तो यहाँ से अगर मैं टेन साई ए निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, तो अच्छा इसको इक्वल, सॉरी सॉरी ये पी आएगा, डब्ल्यू प्लस एल डब्ल्यू अपॉन में पी, इक्वेशन नंबर 5। फिर आप देखो एक नई इक्वेशन, अगेन एस प्लस एल इक्वल टू सी टेन साई ए, तो एस प्लस एल क्या हो जाएगा, पी बाय डब्ल्यू टेन साई ए, है ना। तो क्या हुआ, एस प्लस एल इक्वल टू पी अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस एल डब्ल्यू अपॉन पी, इक्वेशन नंबर 6। जो x1 सी साइन इनवर्स एस प्लस एल बाई सी, फिर से हमने वो इक्वेशन लगा दी। ये सभी इक्वेशन अब देखो लगभग हमारा काम हो गया भाई, साधारण सी बात है। x1 क्या बनेगा, p अपॉन डब्ल्यू, साइन ये हाइपरबोलिक इनवर्स है,
हाइपरबोलिक इन्वर्स, एक पी अपॉन डब्ल्यू क्या बना ऊपर से, डब्ल्यू प्लस एल डब्ल्यू अपॉन पी, है ना। और इनटू में पी अपॉन डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू अपॉन पी। तो जो x1 मतलब x1 निकालना हम चाह रहे हैं, तो पी अपॉन डब्ल्यू, जिससे ये काटा कूटा मच गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डब्ल्यू प्लस एल डब्ल्यू अपॉन पी। ठीक, अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1। तो सीधे सीधे x2 माइनस x1 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा p अपॉन डब्ल्यू साइन हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, w प्लस एल डब्ल्यू अपॉन में p, है ना, माइनस p w साइन हाइपरबोलिक इनवर्स w अपॉन p, एंड दिस इज आर फाइनल आंसर, जो कि हमें चाहिए भी था। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉमन कैटेनरी और स्टैटिस्टिक्स खत्म होता है। एक आध PYQ और देख लेते हैं। वैसे लास्ट क्लास में बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर एक PYQ में मिला था, है ना। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपका PYQ एक और ढूंढ लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मिल जाए, बहुत ही अच्छी बात है। 4:33, ये क्या है, भ्रमिल, यार क्या 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 है ना, ये मिलती नहीं है आराम से, स्टैटिस्टिक्स आराम से मिलता नहीं है, डायनामिक्स तो बहुत मिल जाता है। एक मिनट रुकेंगे बस ना, मैं अभी बताता हूँ। सॉरी फॉर दिस। कोशिश कर रहा हूँ मिलने की। एक सेकंड रुकेंगे बस। अब देखो, क्वेश्चन है जो मैंने बताया था ना, कॉट कैटेनरी के लिए डायरेक्ट उठ के आया हुआ है 2 बार। क्वेश्चन क्या है कि विच रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर अ कॉमन कैटेनरी। ऑप्शन नंबर ए है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x बाई सी। ऑप्शन नंबर बी है x इक्वल टू सी कॉस, नहीं सी कॉस नहीं, सॉरी, सी लॉग ऑफ सेक साई प्लस टेन साई। ऑप्शन नंबर सी है y इक्वल टू सी सेक साई, और डी है s इक्वल टू सी साइन साई। आप लोग ट्राई करें इसे, तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ यहाँ पूछा गया है। ये पूछा गया है यूपी PSC GIC 2021 में, और यूपी PSC आश्रम पद्धति 2021 में। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, और डायरेक्टली आप देखते ही बता देंगे इसका आंसर। तो फटाफट से इसको कर देंगे, क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा, आराम से हो जाएगा। कर देंगे इसको फटाफट से, देखो देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। देखो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और ये नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सही नहीं है, जो हमसे पूछा गया, उसके लिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखता हूँ एक क्वेश्चन और मिल जाता है तो, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत कम है।
देखना कितना कितना लल्लो पल्लो सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मतलब लोगों को हंसना चाहिए। इफ थ्री फोर्सेस तीन फोर्सेस हैं, है ना, एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ rigid body, keep the body in equilibrium, then ऑप्शन नंबर ए है they must be they must they must in a point। ऑप्शन नंबर बी है they must be parallel। ऑप्शन नंबर सी है they must either meet in a point or be parallel। एंड ऑप्शन नंबर सी डी है they must be perpendicular। ठीक है, आप लोग इसे ट्राई करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ आया हुआ है। ये यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स सी आप लोग इसे किस तरह से करेंगे, ट्राई करो इसे। ट्राई करेंगे इसे, आराम से हो जाएगा। ट्राई करेंगे इसे, आराम से हो जाएगा। कर दो भाई फटाफट से, खटाखट स्पीड में कर दो। आपकी स्टैटिक्स ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डायनामिक्स शुरू कर देंगे, ठीक है। स्टैटिक्स ख़त्म होने को अभी लगभग ये आखिरी क्वेश्चन है। एक दो तीन चार, क्या होता है, कर देंगे इसे फटाफट से, कर दो भाई। देखो ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन कैसा है, आपसे पूछा गया कि एक प्लेन में तीन फोर्स काम कर रहे हैं। अब अगर सोचो सारा ध्यान से, कोई भी आपका अंधा बता देगा कि एक प्लेन है, इसमें तीन फोर्स काम कर रहे हैं, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना, रैंडम कि बिना इक्विलिब्रियम इस तरह से काम कर रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में, मतलब हिल नहीं रहा। तो हिल नहीं रहा तो साधारण सी बात है, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, है ना। या फिर हो सकता है एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो। या फिर हो सकता है एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो। कैसा भी हो सकता है कि हिल नहीं रहा। तो पक्का है वो एक किसी पॉइंट पर मिल रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि वो पैरेलल हो तीनों आपस में, या हो सकता है कि दोनों ही हो। तो देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर होगा सी, कि या तो किसी एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे या फिर तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे। तो दे मस्ट बी परपेंडिकुलर, वो तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि प्लेन पे काम चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में।